दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउट बना हुआ रहता है। और हम शॉपिंग करने पर तो कोई सा भी प्लेटफॉर्म से कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम सभी जनों को किसी भी आइटम को रिटर्न करना होता है, रिफंड लेना होता है, या फिर बेस्ट ऑफर चुनने होते हैं, या फिर हम सभी जनों को बेस्ट प्राइस यहाँ पर बिना देखे पर किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी। ऐसे ढेर सारे यहाँ पर सवाल होते हैं जिनके बारे में हम सभी जनों को नहीं पता होता है और हम जल्दबाजी के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म से यहाँ पर शॉपिंग कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं बताऊंगा कि बेस्ट प्लेटफॉर्म जैसा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, इनके अंदर से कौन सा यहाँ पर जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप लोग उस प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करोगे तो आप लोगों को प्राइस भी कम देखने को मिलेगी, रिटर्न भी जल्दी से हो जाएगा, रिफंड भी जल्दी से मिल जाएगा और आप लोगों को ऑफर भी यहाँ पर जो है ढेर सारे मिलेंगे। और आप लोगों को तीनों चारों प्लेटफॉर्म के मुकाबले सबसे कम प्राइस भी आप लोगों को इन प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहने वाला है, इनके बारे में मैंने यहाँ पर विस्तार से जानकारी यहाँ पर जो कलेक्ट कर ली है। साथ ही साथ मैं आप सभी जनों को बताता हूँ सारे प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग भी की हुई है, रिटर्न वगैरह भी लगाए हुए हैं, प्रोडक्ट वगैरह भी परचेस करे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी सारी चीज़ों के बारे में हमने ध्यान दिया है। तो इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को फुल जानकारी मिलने वाली है। बस इतनी रिक्वेस्ट है, कोई भी चैनल के ऊपर पहली बार हो और यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो जल्दी से कर देना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवीश और आप देख रहे हैं यू टिप्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीशो के बारे में, फिर हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के और फिर अमेजोन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीशो के बारे में और यहाँ पर हम चलते हैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमने यहाँ पर परचेस करा है उसको हम सभी जनों को रिटर्न करना है। तो मीशो के अंदर जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा सरल सिंपल है। कोई भी छोटा बच्चा भी यहाँ पर जो है किसी भी आइटम को रिटर्न कर देगा। इसी के मुकाबले हम बात करें यहाँ पर अमेजोन के अंदर, तो अमेजोन के अंदर थोड़ी सी रिटर्न पॉलिटी जो है यहाँ पर थोड़ी सी डेंजर रहती है, थोड़ी मुश्किल यहाँ पर रहती है। और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी हम सभी जनों को सेम ही यहाँ पर देखने को मिलती है, रिटर्न के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। और मीशो के ऊपर आप लोग किसी मोबाइल फ़ोन को परचेस अगर करते हो उसको भी आप लोगों को रिटर्न करने का यहाँ पर पूरा ऑप्शन मिलता है, जबकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर मोबाइल को जो है रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर का ऑप्शन मिलता है। ऐसे में अगर आप लोगों ने कोई भी नया मोबाइल फ़ोन खरीदा है, परचेस करा है, माना कि वो टूटा फूटा आ गया या फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कंपनी सिर्फ आप तक सही सलामत प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करती है। टूट फूट होती है तो वो आप चेक कर लो, बाकी सॉफ्टवेयर से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अगर आप कस्टमर केयर पर बात भी करोगे तो वही बोलेंगे सर्विस सेंटर पर लेकर के जाओ, अब कंपनी की जिम्मेदारी है। वहीं पर मीशो के अंदर क्या होता है, मीशो के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है आप लोग को नहीं पसंद आया, सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क वगैरह नहीं कर रहा है, कोई भी रीज़न हो, आप लोग उसको जो है रिटर्न यहाँ पर एकदम आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों से कोई भी प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। इतनी सिंपल यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी इसकी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, देखो आप लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हो और आप लोगों ने 10-12 आइटम या फिर 3-4 आइटम भी आप लोगों ने लगातार यहाँ पर रिटर्न लगा दिए, तो आप लोग अगली शॉपिंग करोगे तब आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज लेने लग जाएंगे। इवन आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ आ जाएगा कि आप लोग अब इस प्रोडक्ट को रिटर्न करोगे तो हम रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्लेमर लिखा हुआ जाता है। और अमेजोन के ऊपर भी सेम ऐसा ही, अगर आप लोगों ने 4-5 आइटम जो है लगातार रिटर्न आप लोगों ने कर दिए तो डिस्क्लेमर लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर आप लोगों को अकाउंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर ऐसा ही यहाँ पर जो सीन है। लेकिन मीशो के ऊपर आप लोगों ने 10 प्रोडक्ट यहाँ पर जो है बाय करे हैं, 10 ही प्रोडक्ट को अगर आप लोगों ने रिटर्न लगा दिया है तो आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक भी नहीं करेंगे, नहीं आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे बड़े यहाँ पर जो पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, वो है मीशो की यहाँ पर जो मुझे पर्सनल लगी है। और इसी के साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ, वो कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है। ये पॉइंट ये है कि आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मीशो, इन तीनों के अकॉर्डिंग सबसे इजी यहाँ पर रिटर्न की पॉलिसी मीशो की देखने को मिलेगी। अमेजोन फ्लिपकार्ट इन दोनों की एक जैसी है, ज़्यादा कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं रहने वाला। इन दोनों के अंदर रिटर्न करने में आपको थोड़ी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है, अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर। और इसी के मुकाबले मीशो के ऊपर ऐसा कुछ नहीं, किसी भी कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट हो एकदम आसानी से रिटर्न कर देंगे और सभी प्रकार के आइटम के ऊपर आप लोगों को रिटर्न पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर कुछ ऐसा सीन रहने वाला है मीशो के ऊपर, आप लोगों ने जिस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, चाहे वो 5 रुपए का हो, 500 रुपए का हो, 5000 का हो या फिर 50,000 रुपए का हो, आप लोगों ने जो आइटम यहाँ पर जो ऑर्डर करा है आप लोगों को सेम टू सेम वही प्रोडक्ट आप लोगों को ऑर्डर के अंदर देखने को मिलेगा। आज दिन तक मैंने जितनी भी शॉपिंग करी उनके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि ऑर्डर हमने क्या करा है और आइटम यहाँ पर क्या आ गया है। इसके मुकाबले हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के अंदर मेरे साथ में बहुत बार ऐसा हो चुका है और बहुत सारे यहाँ पर यूज़र के साथ में भी हो चुका है कि हमने ऑर्डर यहाँ पर जो है वाइट शर्ट किया और हम सभी जनों को मिल ब्लैक शर्ट यहाँ पर गया है। इस तरीके के यहाँ पर जो है कई बार यहाँ पर सीन मुझे देखने को मिले। कई बार मैंने मेडिसिन वगैरह मंगाई है तो मंगाई कौन सी थी, आई कौन सी है,
और इस तरीके से काफ़ी यहाँ पर जो सीन देखने को मिला, 2 मेडिसिन मंगाई है और पार्सल के अंदर एक ही निकली है। कस्टमर पर कॉल करके सारे सबूत वगैरह देने के बाद में हालांकि रिटर्न मुझे मिल गया था, लेकिन एक बार कस्टमर को यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है इन कारणों से। और अमेज़ोन के ऊपर जो मैं बता देता हूँ, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, भाई जो प्रोडक्ट दिखाते हैं वही प्रोडक्ट ये डिलीवर करते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर मुझे कमी देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे वाला है प्राइस को लेकर के। देखो, मीशो के ऊपर जो है प्राइस बिल्कुल वाजिब दाम रहेगी। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो हमको प्राइस बताते हैं, फिर यह हमारे को क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट दिखाते हैं, फिर जो प्राइस बताते हैं, जो प्राइस पूरे क्रेडिट कार्ड बेनिफिट सारे लगाने के बाद में जो प्राइस हमारे को अमेज़न फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलती है, वो प्राइस हम सभी जनों को डायरेक्ट मीशो के ऊपर देखने को मिलती है। ना कोई क्रेडिट कार्ड लगाना है, ना ही कोई से ऑनलाइन आप लोगों को ऑफर चेक करना है। सिर्फ और सारे ऑफर हटाने के बाद में जो प्राइस होती है वो ऑटोमेटिक मीशो के ऊपर हमारे को देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर यह बेनिफिट हो जाता है, किसी बंदे के पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं कर सकता, तो मीशो के ऊपर चला जाए, वहाँ पर बिना किसी क्रेडिट कार्ड के उसको मीशो के ऊपर यहाँ पर जो एकदम आसानी से प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो भी उसी प्राइस के अंदर जहाँ पर लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट के ऊपर क्रेडिट कार्ड लगा करके 10% ऑफ ले रहे हैं। वो प्राइस आप लोगों को डायरेक्ट मीशो के ऊपर मिल जाएगी। कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लगाना है, किसी तरह का कोई झमेला भी आप लोगों को नहीं पालना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है दोस्तों मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऊपर, वो रहने वाला है क्वालिटी का। तो देखो, क्वालिटी के बारे में मैं कुछ ऐसा कह देता हूँ, मीशो के ऊपर जो है बहुत सस्ते प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि आप लोगों को 150, 200, 400, 500 रुपए के अंदर जोरदार से जोरदार टी शर्ट देखने को मिल जाएगा। और अमेज़न फ्लिपकार्ट के ऊपर 500, 1000, 1200 तक आप लोगों को अच्छे से अच्छे यहाँ पर टी शर्ट देखने को मिलता है। तो मीशो के ऊपर जिस तरह की प्राइस है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग तो मीशो जो प्रोडक्ट दे रहा है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और फ्लिपकार्ट और अमेज़न यहाँ पर जिस रेट के अंदर यहाँ पर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस रेट के अंदर जो प्रोडक्ट हम सभी जनों को मिल रहे हैं वो ठीक ठाक है। मैं कहूँगा ना तो ख़राब है, ना ही ज़रा अच्छा है, एकदम मिडिल का यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन मीशो की मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा कि प्राइस बहुत कम रखते हैं। उस कम प्राइस के अंदर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो वाकई में तारीफ के लायक है। तो कुल मिलाकर के मैं यही चीज़ बोलूँगा, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर भी नहीं है, बस कंपैरिजन हमने यहाँ पर बनाया काफ़ी सारे यूज़र के लिए, कि जो क्रेडिट कार्ड उनके पास में नहीं हो, ऑफर वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो भाई वो मीशो के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। जिनका बजट कम होता है वो भी मीशो के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे कम प्राइस के अंदर। तो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा लगा है मीशो। उसके बाद में मैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न दोनों को बराबर ही रखने वाला हूँ, क्योंकि दोनों की पॉलिसी सेम ही यहाँ पर रहने वाली है। हालांकि फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऊपर कुछ ऐसा सीन है कि जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है वो अमेज़न यहाँ पर नहीं बेचता है, और जो अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है वो फ्लिपकार्ट नहीं बेचता है। तो दोनों आपस में मार्केट को तोड़ करके दोनों अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं हमारे जैसे यूज़र। तो ये थी बस वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारी जानकारी दी है। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो आप लोग कैसा लगा है, और इसके अंदर आप लोग कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स, आप लोगों को यही होता है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर, बाय दोस्तों।